नमस्कार दोस्तों। नजरिया नजर नजर का खेल है कि पहले एपिसोड में मैं मयंक कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सभी विषय पर सबका अलग अलग नजरिया होता है, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो या फिर बाल विवाह से संबंधित हो। तो आज हम ऐसे ही एक विषय पर चर्चा करेंगे और आज का हमारा विषय होगा बाल विवाह से संबंधित। इस विषय पर चर्चा करने का मुख्य कारण यह है क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले हमारी माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी ने लोकसभा में एक बिल पेश किया और उस बिल में लड़कियों के लिए विवाह की कानूनी उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की मांग की गई। तो यह सही है या गलत, इस पर चर्चा करने से पहले हम बाल विवाह के कुछ पहलुओं पर नजर डालेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में बाल विवाह का इतिहास कैसा था। तो बात करते हैं 200 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईस्वी तक भारत के इतिहास में युवा लड़की और लड़के को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार था। लेकिन जैसे जैसे हम मध्यकालीन युग की ओर बढ़ते हैं तो यह पाया जाता है कि लड़कियों की स्थिति में गिरावट हुई है। धीरे धीरे लड़कियां अपने अधिकारों को खो रही हैं। अब लड़कियों को समाज के बनाए गए नियमों का पालन करना जरूरी हो गया था और अब लड़कियां पारिवारिक अनुशासन और अपने कबीले के सम्मान के अधीन थीं। लड़कियों ने उस लड़के को चुनने का अधिकार भी खो दिया था जिससे वह शादी करना चाहती थी। तो जब तक लड़का या लड़की यह समझ पाते कि विवाह क्या होता है और यह जीवन का कितना अहम हिस्सा होता है, उससे पहले ही लड़के और लड़की का विवाह कर दिया जाने लगा। इसलिए मध्ययुगीन काल में कन्या वधू छोटी होती गई और भारतीय समाज के रूप में 6 या 8 वर्ष की लड़कियों का विवाह होना आम बात हो गया। उस समय यह माना जाता था यदि दो व्यक्ति एक दूसरे को बचपन से जानते हैं तो उनमें समझ और स्नेह बढ़ता है। इसीलिए माता पिता ने बहुत कम उम्र में अपने बच्चों की शादी करने का फैसला ले लिया। लेकिन लड़की युवा अवस्था तक अपने माता पिता के साथ ही रहती थी। धीरे धीरे बाल विवाह एक परंपरा बन गई और नाबालिग बच्चे इसका शिकार होने लगे। तो दोस्तों, यह था बाल विवाह का भारत में छोटा सा इतिहास। अब बात करते हैं आज के समय में बाल विवाह की भारत में क्या स्थिति है और सरकार द्वारा इसको रोकने के लिए क्या क्या कानून बनाए हुए हैं। थोड़ा सा पीछे चलेंगे। 1929 में भारतीय कानून के तहत बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। हालांकि अंग्रेजों के शासनकाल में विवाह की कानूनी न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। आजादी के बाद 1949 में लड़कियों के लिए विवाह की उम्र को 14 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया था और 1978 के शारदा अधिनियम के तहत विवाह की कानूनी उम्र लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी और तब से लेकर अभी तक यही उम्र निर्धारित की हुई है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में लड़कियों के लिए विवाह की कानूनी उम्र 18 वर्ष है और अब इस 18 वर्ष को बढ़ाकर 21 वर्ष करने की मांग उस बिल में की गई है जो माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने कुछ दिनों पहले लोकसभा में पेश किया है। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत हुई थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण से,
जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार जल्द ही विवाह की उम्र पर फैसला लेगी। जिसके बाद जून 2020 में समता पार्टी की प्रमुख जया जेटली जी के नेतृत्व में 4 सदस्य की टास्क फोर्स बनाई गई। पैनल ने पिछले साल दिसंबर में ही अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय और महिला एवं विकास मंत्रालय को सौंप दी थी, जिसमें उन्होंने यह सिफारिश की थी कि लड़कियों की विवाह की कानूनी उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया जाए। हालांकि पैनल की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। तो दोस्तों, एक तरफ जहां हमारे देश में लड़का या लड़की की विवाह की कानूनी उम्र को 21 वर्ष बनाने पर काम किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमें यह भी देखना चाहिए कि विश्व के अलग अलग देशों में विवाह की कानूनी उम्र क्या है। पीयू रिसर्च सेंटर ने 198 देशों का सर्वेक्षण किया और यह पाया कि लगभग 192 देशों में शादी कानूनी रूप से कब करनी है, इस पर नियम बनाए हुए हैं। केवल 6 देश ऐसे हैं जहां पर विवाह की कानूनी उम्र न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, इस पर कोई नियम या कानून नहीं है। और वो 6 देश आपके कौन कौन से हैं? पहला हो गया आपका इक्वेटोरियल गिनी, दूसरा हो गया आपका गैम्बिया, तीसरा हो गया आपका सऊदी अरब, चौथा हो गया सोमालिया, पांचवा हो गया आपका दक्षिण सुदान और छठा और आखिरी देश है यमन। हालांकि 2/3 देशों में बच्चों को शादी करने की अनुमति है। यहां तक कि जिन देशों में विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की हुई है, कुछ लोगों को इस नियम से छूट प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में 18 वर्ष का लड़का एक 16 वर्ष की लड़की से न्यायिक मंजूरी पर विवाह कर सकता है और इराक, जमैका और उरुग्वे में बच्चे अपनी माता पिता की अनुमति से शादी कर सकते हैं। हालांकि 38 देशों में लड़के और लड़की के लिए अलग अलग न्यूनतम आयु है और हमेशा यह देखा गया है कि लड़की की उम्र हमेशा लड़के से छोटी होगी। उदाहरण के तौर पर बांग्लादेश में शादी करने के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। सूडान में शादी करने के लिए लड़की की उम्र 10 वर्ष और लड़के की उम्र 15 वर्ष होनी चाहिए। कभी कभी विवाह की आयु धार्मिक स्थितियों पर भी निर्भर करती है। जैसे फिलीपींस में मुस्लिम लड़का 15 वर्ष की आयु में शादी कर सकता है और लड़की अपनी युवा अवस्था में शादी कर सकती है। कई देशों में शादी के लिए न्यूनतम आयु के कानून और नियम होने के बाद भी बालपन में ही बच्चों का विवाह कर दिया जाता है, जैसे कि अफगानिस्तान और अल्बानिया। तो दोस्तों, ये थी विश्व के अलग अलग देशों में बाल विवाह की क्या स्थिति है। दोस्तों, जब भी हम किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो हमेशा उसमें उसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान देखते हैं। ऐसे ही हम बाल विवाह के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है यह देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फायदे की, तो बाल विवाह का फायदा न तो लड़के को होता है और न ही लड़की को। बाल विवाह का फायदा केवल उनके परिवारों को होता है। जैसे बात करते हैं लड़की के परिवार को लड़की की बाल अवस्था में शादी कर देने से क्या क्या फायदे होते हैं। पहला, जब लड़की की शादी बाल अवस्था में ही कर दी जाए तो उसकी शिक्षा पर उन्हें ज्यादा पैसा खर्च करना नहीं पड़ता। दूसरा, समाज में हो रही यौन हिंसाओं से अपनी लड़की को बचाने के लिए उसका विवाह बाल अवस्था में कर दिया जाता है। तीसरा, कुछ लोग लड़की को बोझ और पराया धन मानते हैं, इसीलिए बाल अवस्था में ही उसकी शादी कर अपनी जिम्मेदारियों से
मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे अनुसार बाल विवाह का फायदा केवल और केवल बच्चों के परिवारों को होता है। तो अब बात करते हैं, जब बाल विवाह का फायदा बच्चों के परिवार को हुआ तो नुकसान भी बच्चों के परिवार को ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बाल विवाह का नुकसान केवल और केवल लड़के और लड़की या फिर देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को होता है। तो दोस्तों, एक नजर अब बाल विवाह के नुकसानों पर भी डाल लेते हैं। पहला, बाल विवाह लड़कियों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, जिससे यौन संचारित रोग, सर्वाइकल कैंसर, बच्चे के जन्म के दौरान मृत्यु हो सकती है। दूसरा, गर्भपात या फिर समय से पहले बच्चे के जन्म से शिशु मृत्यु और माता की भी मृत्यु हो सकती है। तीसरा देखें तो जहां बच्चों को गलत और सही का अंतर नहीं पता होता, वहां उन्हें पारिवारिक स्थितियों को समझना पड़ता है। चौथा, मानसिक एवं शारीरिक समस्याएं। बाल विवाह के कारण लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं होती, जिससे उनकी सोचने, समझने और सही फैसला लेने की क्षमता सीमित रह जाती है। बाल विवाह भारतीय अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। बाल विवाह गरीबी को भी बढ़ावा देता है। लड़कियों और लड़कों के पास अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने और देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और नौकरी की भी संभावनाओं में कमी होती है। अगर लड़कियों की विवाह की उम्र को 21 वर्ष कर दिया जाएगा तो उनको भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा, जिससे उनके कौशल में भी वृद्धि होगी और वो भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान करने के लिए आगे आ पाएंगी। तो दोस्तों, मेरा नजरिया तो यही कहता है कि लड़का हो या लड़की, दोनों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, दोनों को समान शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। माना भारत में कानूनी रूप से 18 वर्ष का होने पर लड़के और लड़की को वयस्क माना जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लड़की को 18 वर्ष का होते ही उसकी शादी कर देनी चाहिए। लड़कियों को भी लड़कों की तरह अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए। एक लड़की की शिक्षा का महत्व समाज और देश के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए जितना एक लड़के की शिक्षा का महत्व है। एक लड़की जब उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएगी तो अपने सही फैसले लेने की क्षमता पर भी काम कर पाएगी और आगे चलकर देश और समाज के हित के लिए भी काम कर पाएगी। जब एक लड़की को उच्च शिक्षा प्राप्त होगी तो उसे अपने सभी अधिकारों का ज्ञान होगा, जिससे भविष्य में शादी के बाद वो घरेलू हिंसा का शिकार ना हो। मेरे अनुसार समाज को लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए और दोनों को ही समाज के हित के लिए कार्य करने का मौका देना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा को यहीं विराम देता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए और अगर आप कोई राय देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, किस टॉपिक पर आप चर्चा देखना चाहते हैं, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए हुए बेल बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि आप अगली चर्चा को सबसे पहले देख पाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।